हम आशीर्वाद देते रहें तो हमारे हाथ तो हार जाएंगे। एक काम कर, सबकी जगह तू ही आ जा और तू ही आशीर्वाद ले ले। भगवान ने कहा ठीक है। भगवान ने सभी पत्नियों की ओर से सुदामा जी के चरणों में प्रणाम किया और सुदामा जी ने आशीर्वाद दिए। अति ब्राह्मण गुरुकुलाद भवतालब्ध दक्षिणात्। सुदामा जी ने कहा, मित्र, क्या हम लोगों की बचपन में जो विद्यालय में एक साथ रहते थे, समझा लाते थे, क्या आपको बात याद है? सुदामा जी ने कहा, बिल्कुल कन्हैया, हम लोग साथ में भोजन करते थे, साथ में समझा लेने जाते थे और हम लोगों की मित्रता तो इतनी बड़ी थी कि हम दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते थे। अब कुछ लोग कहते हैं कि सुदामा जी, थोड़ी बढ़ा दो भैया, बढ़ा देना। सुदामा जी कृष्ण का चावल, चना चावल लिए थे, इसलिए गरीब है। यही प्रसंग न सुने हो आप लोग? कितने लोग ऐसा प्रसंग सुने हो? जितने लोग सुने हो तो हाथ उठा दो। अरे पूरा उठा दो, तुम्हारे हाथ थोड़ी कोई काट रहे हैं। ऐसे जरा सच शर्मा शर्मा के क्या, ये दोनों देवियों तो बस मूर्ति बन करके बैठी है। इनके ना हाँ होता है, ना नू होती है, ना हाथ ऊपर जाते ना नीचे आते। ये दोनों देवियां साक्षात मूर्ति है। चादर में छुपा हुआ है, गरमाए हुए। तो आप लोगों ने ये सुन रखा है कि सुदामा जी ने भगवान के हिस्से का चना चाहे थे तो उनके यहाँ गरीबी आ गया। लेकिन यह झूठी और कल्पित बात है, सच्ची बात यह नहीं है। तो सच बात क्या है? थोड़ी देख ले भैया, कभी कभी आवाज बंद हो जाती है। एक बार गुरुमाता ने सुदामा को बोली, सुदामा तुम जाओ और जंगल से समिधा लेकर के आ जाओ, और वहां जाओगे बेटा तो भूखे प्याटे पेट तो कुल्हाड़ी चलेगी नहीं। ले थोड़ी चना रखा है, इस चने के ले जाओ और चाग लेना। सुदामा जी ने चना वहीं रख दिया और बोले कि गुरु माता, मैं जाऊं अपने मित्र को बुला लाऊं? तो गुरु माता ने कहा कि सुदामा, मुझे मालूम है तुम कृष्ण के बिना नहीं जा सकते, जाओ बुला लो इसको। और जब सुदामा कृष्ण को बुलाने गए, इतने में दुर्वासा जी आ गया और दुर्वासा जी आकर के बोले, माता भिक्षाम देहि, भिक्षा देवो। और उस दिन गुरु माता के यहाँ कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक मोटी चना था जो सुदामा को पहले दे चुकी थी। गुरु माता ने दुर्वासा जी से कहा कि माता जी, ऋषिवर, आज आपके लिए भिक्षा का हमारे पास कोई प्रबंध नहीं है। आप कहीं और जाकर के भिक्षा पा लीजिए। सुदामा जी थोड़ी सी दूर गए होंगे
थोड़ी सी दूर जाने के बाद सुदामा जी को अचानक दुर्वासा जी को अचानक याद आया, ऐसे कैसे संभव हो सकता है कि इतने बड़े आश्रम में कोई चना न हो, सिर्फ एक ही मुट्ठी चना हो। ऐसा नहीं हो सकता। ध्यान लगा करके देखा, एक मुट्ठी चना पड़ा हुआ था। दुर्वासा जी ने आकर के कहा, माते तुम्हारे पास एक मुट्ठी चना रखा है और तुमने मुझे भिक्षा देने से इनकार कर दिया है, इसका मतलब है कि तुम मुझे पुत्र नहीं मानी। सिर्फ सुदामा को ही तुमने पुत्र माना है। जाओ, मैं साप देता हूं, जो भी इस अन्न को खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा। जैसे ही दुर्वासा जी यह साप दे रहे थे, तो सुदामा ने सुन लिया। सुदामा ने सोचा, मैं तो एक ब्राह्मण हूं और यह अन्न शापित हो गया है, अगर कन्हैया कहीं खा लेगा तो निर्धन हो जाएगा, तो कन्हैया तो आगे चल कर के राजा बनेगा, और जब राजा निर्धन हो जाएगा तो प्रजा का संवरण कैसे हो सकता है। उस दुर्वासा के साप को सुदामा जी अकेले ही ग्रहण कर लिया, और वही दुर्वासा जी का साप सुदामा जी की ऊपर लग गया, और जवान से बूढ़े अवस्था तक सुदामा जी को भरपेट रोटी नहीं मिली। ये ताकत होती है ब्राह्मण में, किसी का दुख नहीं देख सकता, ब्राह्मण सदा दूसरे पर उपकार करता है। लेकिन आज 80-90 वर्ष की अवस्था सुदामा जी की हो गई। भगवान भी जानते थे कि सुदामा ने मेरे कारण गरीबी पाई है, मेरे कारण सुदामा को साप लगा है, अंतर्यामी है, परंतु प्रतीक्षा करते रहे। आज भगवान को लगा अब सुदामा जी की गरीबी दूर होना चाहिए। हमने बहुत दिन तक, थोड़ी इसकी आवाज बढ़ा दो भैया, दबती क्यों है। हमने आज तक इसके दुर्वासा जी को साप को रक्षा किया है, तो आज श्री कृष्ण में इन दुर्वासा के सापों का उल्लंघन करता हूँ, और आज जैसे सुदामा जी भगवान के यहाँ आए हैं, वैसे साप से मुक्त कर दिए। जो ये लोग कहते हो कि सुदामा जी ने कृष्ण के हिस्से का चना चावा था, तो उनका साप लगा चना चावे थे, उनके हिस्से के कारण से। अब क्या है, अधूरी अधूरी बातें तो ज्ञान हुई जाती है, अधूरी बातें लोगों में फैल जाती है। तो सुदामा जी ने जो चना चावा था वो चना सापित था, इसलिए सुदामा गरीब रह गए। सुदामा जी जो पोटली लाए थे यहाँ रखे हुए थे, कन्हैया ने कहा, मित्र लाओ तुम्हारी कुछ हाथों की सेवा कर दे, बड़े दूर से आए हो। कन्हैया सुदामा जी ने कहा, रे मित्र सेवा करने की कछु बात ना है। बोले कि आपका हाथ ज्यादा उठ रहा है, क्या कारण है। सुदामा जी ने ताला मटोली कर गए। इतने राजाधिराज कन्हैया, इतने बड़े बड़ों के घरों के इनकी पत्नियां, इनके सामने हम कैसे पुतले निकाले। सुदामा जी तो मना करते रह गए, और भगवान ने बड़े जोर से पोटली को खींचा, और उसी समय वो चावल बिखर गए।
जैसे चावल बिखरे वैसे भगवान ने एक मुट्ठी चावल खाया, एक लोक दे दिया, दूसरी मुट्ठी खाया, दूसरा लोक दे दिया, और तीसरी ही मुट्ठी चावने वाले थे। रुक्मिणी जी ने मना किया, प्रभु चावल नुकसान कर जाएगा। सुदामा जी ने भी कहा कि भैया रुक्मिणी जी सत्य कह रही हैं। मन ही मन रुक्मिणी जी कह रही हैं, आज ब्राह्मण पर तुम बड़े बरस रहे हो। भगवान ने कहा कि ब्राह्मण के कारण ही तुम हमें मिल पाई, हम तुम्हें मिल पाए हैं। जो तुम पत्रिका भेजी थी वो पत्रिका कोई ब्राह्मण ही लेकर के गया था। अगर वो ब्राह्मण पत्रिका लेकर के ना जाता तो स्वयंवर में तुम्हें शिषपाल लेके जाता, कन्हैया लेकर के नहीं आता। तो भगवान ने जब 2 मुट्ठी चावल में दोनों लोक दे दिए और 3 लोक में, मतलब रुक्मिणी जी कहना चाह रही हैं कि प्रभु अगर 3 मुट्ठी चावल खा लोगे और सुदामा जी को त्रिलोकी दे दोगे तो फिर हम लोग कहाँ रहेंगे। रुक्मिणी जी के मना करने पर भगवान मान गए। श्री सुदामा जी के चरणों पर भगवान ने बार बार प्रणाम किया और सुदामा जी अब कहते हैं कि मित्र तुम्हारा दर्शन हो गया है, अब हम चाहते हैं कि हम अपने नगरी जाऊं। भगवान ने भी नहीं रोका। भागवत में लिखा है ना तो भगवान से कुछ मांगा और ना ही भगवान ने सुदामा को कुछ दिया। अरे यहाँ तक कि उनकी लगोटी तक नहीं बदली गई, क्योंकि उनके मन में कोई इच्छा ही नहीं थी। लेकिन इधर